अभिषेक झा जी, दोनों से हमने सवाल पूछा और आरजेडी कांग्रेस का गोलमोल जवाब, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी एक भावना से ग्रसित हैं। एको हम द्वितीय नास्ति, उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने और कोई है ही नहीं। और आरजेडी के साथियों का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन जरा आप देखिए कि जब तक जो दल इनके साथ रहता है उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो दल इनके गठबंधन से बाहर चला जाता है तो ये कहते हैं सड़ी गली पार्टी है, बिना जनाधार वाली पार्टी है, उस पार्टी का कोई औकात और कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। तो इस तरह की भावना से तो ये लोग ग्रसित है। और दूसरी बात रही कि तेजस्वी यादव जी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है, पता नहीं क्यों। आपने देखा कि उन्होंने पोस्टर से भी अपने पिताजी की तस्वीर, आदरणीय लालू जी की तस्वीर गायब कर दी और एक एक करके लोगों को हटाते जा रहे हैं। तो महागठबंधन जैसा कुछ है ही नहीं बिहार में, न महा है, न गांठ है और न बंधन है। और ये एक ऐसा गठबंधन है जिसके पास न नेता है, न नीति है और न नीयत है। तो ये सारी चीजों का अभाव है महागठबंधन में। ये लोग बस टाइम काट रहे हैं। आप देखिएगा कि कैसे कांग्रेस भी इस गठबंधन से बाहर हो जाती है और फिर ये लोग यही कहते नजर आएंगे कि कांग्रेस का कौन सा जनाधार था बिहार में कि हम उनको लेकर चलते। जो भी जनाधार है, जितना भी वोट बैंक है, वह सब सिर्फ आरजेडी के पास है, तेजस्वी यादव जी के पास है। तो कांग्रेस, आपने देखा कि भाकपा माले इनके गठबंधन से बाहर हो गया। अब बाहर हो गया, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो साथी चलाएगा, सब कुछ अच्छा और बढ़िया होगा। मुकेश सहनी जी की भी स्थिति कितनी खराब है। लगता है कि जो बड़े तेजस्वी ये मान बैठे हैं कि वो अकेले सभी पार्टियों को हरा देंगे। क्या तेजस्वी को अंदाजा नहीं है कि महागठबंधन टूटने के बाद जो वोटों का बिखराव होगा उसका नुकसान कुल मिलाकर आरजेडी को होगा, कांग्रेस को होगा और जो भी एनडीए के विरोधी दल है उन सभी को होगा? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी के बारे में पूरी आरजेडी कहती है कि वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो जीत दिलाएंगे। लेकिन आप जरा समझिए कि कोई एक ऐसा नेता हो जो अपने गठबंधन के साथ के दलों को, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चल सकता है, तो आपको लगता है क्या वो बिहार की पूरी जनता को लेकर चल सकता है और बिहार का विकास कर सकता है? पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं ये लोग। तेजस्वी यादव जी भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि भले ही वो अपमान करते रहेंगे लोगों का और लोग उनसे दूर जाते रहेंगे, जब तक जो भी लोग उनके साथ हैं वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है, उनसे हमें वोटों का फायदा होगा। लेकिन जैसे ही कोई पार्टी अलग होती है, अपमान के सुर इनके कितने कड़े हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल आपका यह डिबेट शो भी है। आपने कई बार यहां सुना है कि किस तरह से यहां से निकलने वाले नेताओं का अपमान होता। आप देख लीजिए कि तेज प्रताप जी ने आदरणीय रघुवंश बाबू के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अपनी पार्टी के अंदर के नेताओं को जब ये लोग सम्मान नहीं दे सकते हैं, अब आप तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कोई रीजन नहीं है इनके पास। देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के साथी ने कहा कि भाई जब विधायक दल की बैठक होगी, जब चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कौन होगा उम्मीदवार। तो यहां तो अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि महागठबंधन में चेहरा कौन होगा। तो चलिए अभिषेक, लेकिन एक बात बताइए, जो बड़ी पार्टियों ने, या हम जो भी कहें, आरएलएसपी की बात करें या फिर अभी कांग्रेस के साथ भी दिक्कतें चल रही है, इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी, उसने भी अपनी सीटों पर अपना ऐलान कर दिया, लेकिन इन सबके बीच चर्चा थी कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आ जाए। उनको एंट्री क्यों नहीं मिली, ये बताइए। देखिए, वो एक अलग विषय था। पहले धोखा देके बुला दिया गया तो उसके बेचारा दुदकार दिया। ये इन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं। मैं बता दूं कि मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया है बहुत स्पष्ट रूप से कि किसी को जब किसी गठबंधन से अलग होना होता है तो उसका निर्णय होता है, और दूसरी बात की किसी और गठबंधन में अगर जाना होता है तो ये भी पहले उनका निर्णय होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने महागठबंधन से नाता तोड़ा है आरजेडी के रवैये की वजह से, और उन्होंने अपना एक नया गठबंधन बनाया है। तो हम तो न 3 में है न 13 में है। यह सब सिर्फ चर्चा की विषय थी कि वह एनडीए में आना चाहते थे।